पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट पीएसएल इज फाइनली बैक। 11 अप्रैल से पीएसएल स्टार्ट हो रहा है। 2 दिन रह गए पीएसएल स्टार्ट होने में। लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड पहला मैच पिंडी के अंदर खेला जाएगा। पहली दफा पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी रावलपिंडी के अंदर होगी। मुल्तान के अंदर 2023 में हो चुकी है, 2024 में लाहौर के अंदर हुई थी, उससे पहले कराची के अंदर भी हो चुकी है ओपनिंग सेरेमनी। तो अब चौथा ही वेन्यू जो पिंडी रह गया, तो उसमें ओपनिंग सेरेमनी हो रही है। काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आ रही है पीएसएल को लेके। इस्लामी फुली फिट हो चुके हैं। पेशावर ज़ल्मी ने कुछ रिप्लेसमेंट्स की हैं। रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी हुआ था पीएसएल का ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स पहले, और कुछ टीम्स ने जिनके प्लेयर्स पार्शियल रिप्लेसमेंट में थे उन्होंने उनकी रिप्लेसमेंट्स भी पिक की हैं। और इस साल क्योंकि आईपीएल के साथ पीएसएल क्लैश कर रहा है, आईपीएल पैरेलल हो रहा है, आपको पता है आईपीएल 25 मई को ख़त्म होना है, अब पीएसएल उससे पहले ख़त्म हो जाना 18 मई को। तो हमारा जो इस दफ़ा आप कह लो मैच, वो आईपीएल की व्यूअरशिप को हमने मैच करना है, क्योंकि आईपीएल की व्यूअरशिप ऑब्वियस तो बहुत ज़्यादा है, उसके करीब पहुंचना की बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इंडिया से तो कंफर्म है कि आपको व्यूअरशिप नहीं आएगी इस साल। और इस साल अगर जैसे कोई अमेरिका में बैठा है या कोई इंग्लैंड में बैठा बंदा है, उसके पास 2 ऑप्शन है, पीएसएल या आईपीएल, दोनों में से किसी एक चीज़ को वो देखेगा। तो आपको एज फैन एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए काफ़ी कुछ नई चीज़ें भी पीएसएल ने की हैं। जैसे ब्रॉडकास्टिंग के लिए पीएसएल ने एक तो बाहर से अच्छी कंपनीज हायर की हैं, दूसरा और भी मतलब मल्टीपल चीज़ें की है पीसीबी ने ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से भी। और पीसीबी ने क्लियर मैसेज दिए ब्रॉडकास्टर्स को कि ये एक इंटरनेशनल इवेंट की तरह होना चाहिए, ना कि एक डोमेस्टिक इवेंट की तरह। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से साइन भी फुली फिट हो चुके, पूरे सीजन के लिए अवेलेबल होंगे। नहीद राना जिनकी बांग्लादेश से उनकी टेस्ट मैच की सीरीज है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, तो वो पहला टेस्ट मैच खेलेंगे, दूसरा टेस्ट मैच के लिए नहीं खेलेंगे। वो पहले टेस्ट मैच की रिप्लेसमेंट के तौर पे पेशावर ज़ल्मी ने ल्यूक वुड को हायर किया एज ए रिप्लेसमेंट नहीद राना। मिचेल ओवन को पेशावर ज़ल्मी लेकर आया है, और जॉर्ज लिंडे पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलेंगे। और कॉर्बिन बॉश जो पेशावर ज़ल्मी में पिक हुए थे ड्राफ्ट में, वो नहीं खेलेंगे क्योंकि वो मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में चले गए थे पीएसएल को छोड़ के, विच इज़ मेरे हिसाब से एक बहुत बुरी चीज़ है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया आपने, आप उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जाके आप वहाँ जाके खेल के आ रहे हो, वहाँ जाके पानी पिला रहे हो, और आप रीज़न ये देते हो कि वहाँ पे फ्यूचर में सिक्योर है। क्योंकि मुंबई इंडियंस की और भी टीम्स हैं, जैसे साउथ अफ्रीका की लीग में भी उनकी टीम ये IL-T20 में भी है, तो मल्टीपल लीग्स में उससे चांस मिल सकता है। लेकिन जब आप एक जगह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो, तो आपको उसी कॉन्ट्रैक्ट को वैल्यू देनी चाहिए, ना कि आप, क्योंकि इस तरह तो यही है ना कि आपकी एक जुबान नहीं है, आपको कोई भी कभी भी ऑफर करेगा तो आप छोड़ के चले जाओगे कॉन्ट्रैक्ट। तो इस पे पीसीबी ने लीगल नोटिस भी भेजा उसे, जिसकी वजह से बाकी प्लेयर्स को भी एक मैसेज गया कि अगर आप इस तरह करोगे तो हम आपको भी लीगल नोटिस भेजेंगे। लेकिन अब लीगल नोटिस का जवाब तो ये दिया कि मैं एज अ फ्यूचर कंसर्न्स के तौर पे मैं उनकी तरफ गया, क्योंकि वो दुनिया की ऑलिज में मुझे चांस दे सकते हैं। कराची किंग्स की तरफ से विलियमसन 5 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, फर्स्ट 5 मैचेस के लिए उसकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं ली कराची ने। एलेक्स केरी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से पिक हो चुके हैं, और वो हैं वेनेडूसन की रिप्लेसमेंट के तौर पे। वेनेडूसन भी 5 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं ड्यू टू पर्सनल रीजंस। और जो पीएसएल की जो टिकट्स हैं वो भी उनकी भी सेल स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन भी टिकट्स अवेलेबल हैं, अब तो फिजिकल भी अवेलेबल हो चुकी हैं। और मैं चाहता हूँ इस साल के जो स्टेडियम्स है वो जैम पैक्ड हो, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कराची में लोग नहीं आते थे मैच देखने। ऑब्वियसली कराची की परफॉर्मेंस भी इस तरह की थी पिछले साल। दूसरा व्यूइंग एक्सपीरियंस कराची का बहुत बुरा है, और भी जो मामला होते हैं कि आप देखो पार्किंग बहुत दूर थी, वो इस साल पीसीबी ने करीब कर दी है, पार्किंग स्टेडियम के साथ ही है। दूसरा मतलब लोगों को आने में बहुत मुश्किलात होती थी कराची स्टेडियम। तो इस साल पीसीबी ने काफ़ी मोटिव्स लिए हैं कि हम पीएसएल को बेहतर करें, और इस पे अली तरीन जो कि हर इंटरव्यू में आजकल ये कह रहे हैं कि पीएसएल इज़ नॉट गोइंग टू बी बिगर एंड बेटर दिस ईयर एज वेल। मेरे हिसाब से अगर आप इस तरह पीएसएल की ओपनली आके बुराइयां करेंगे, या इस तरह इंटरव्यूज़ में चाइल्डिश बिहेवियर आप इख्तियार करोगे, तो आपकी लीग की खुद ही रेपुटेशन खराब होगी। क्योंकि देखो कि हर किसी को पता है आप आईपीएल से तो बहुत दूर हो, ठीक है, आप आईपीएल से इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप भी बहुत पीछे हो, इन टर्म्स ऑफ आप मनी जो प्लेयर्स को देते हो उस पर भी आप बहुत पीछे हो। लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ये कहोगे यार हम दुनिया की 5वीं लीग में भी नहीं आते टॉप 5 में, लेकिन इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप मेरे हिसाब से आप दूसरी बड़ी लीग हो।
इंडिया के बाद देखो IR T20 क्या, चलो आप कह दो इन टर्म्स ऑफ मनी आप हमसे ऊपर है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप हमारे लिए बहुत ऊपर है। आप देखो ऐसे T20 क्वालिटी ऑफ क्रिकेट उधर नहीं है इतनी, पाकिस्तान सुपर लीग में क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आपको नजर आती है। इन टर्म्स ऑफ मनी तो हम बहुत पीछे है, तो मैं भी मानता हूँ कि आपको प्लेयर्स को मनी देनी चाहिए, ज़्यादा पैसे देने चाहिए, ताकि जो बड़े प्लेयर्स जैसे मार्कस स्टोइनिस, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, जो कि कभी PSL नहीं खेले, वो भी PSL आके खेले। PSL इस साल भी इसी विंडो में हो रहा है, अगले साल भी यही है कि अगले साल भी इसी विंडो में होगा, क्योंकि फरवरी मैच में 2026 में वर्ल्ड कप है T20 का इंडिया के अंदर। तो आपकी वो विंडो भी फरवरी मैच की जो है वो अवेलेबल नहीं होगी, और अगले साल से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी होने, 2 नई टीम्स भी आनी है PSL के अंदर। तो आपका PSL और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हर टीम अराउंड 14 मैचेस खेलेगी, अभी 10 खेलती हैं, तो आपके अराउंड बस 20 मैचेस तो ज़्यादा होंगे, तो वो और आपकी लीग बड़ी हो जाएगी। आगे अभी 1 महीने की है, तो वो 1.5 से 2 महीने की चली जाएगी, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन उसमें नुकसान ये होगा कि आपकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा डैमेज होगी, क्योंकि आपको फिर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट मेंटेन रखनी पड़ेगी, और फैंस के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। मतलब आप देखो उधर इंडिया में फ़ैन पार्क्स बनाए जाते हैं जहाँ पे मैचेस नहीं होते, हम यहाँ पे फ़ैन पार्क्स नहीं बनाते। दूसरा, इंडिया में इम्पैक्ट रूल लेकर आए हैं। ऑब्वियसली आप ये कहोगे यार इम्पैक्ट रूल से ऑलराउंडर प्रोड्यूस नहीं होते, या फिर हर किसी को चांस नहीं मिलता, लेकिन यार ये लीग एज एंटरटेनमेंट के लिए, ये कोई और यंगस्टर्स को चांस देने के लिए, ये कोई ये नहीं कि पाकिस्तान की टीम यहाँ से सिलेक्ट होनी है, पाकिस्तान की टीम डोमेस्टिक से सिलेक्ट होनी चाहिए। ये एज एन एंटरटेनमेंट के लिए बिजनेस है, तो इसमें ये नहीं होना चाहिए कि यार हमने पाकिस्तान टीम सिलेक्ट करनी है तो इसमें से प्लेयर्स हमने चूज करने, यही तो मसला है। T20 लीग होती है, आप यहाँ से उठा के 50 ओवर टेस्ट मैच की टीम बना देते हैं। अब बिग बैश में जो खुशी शाह ने रन किए इस साल जनवरी में, आप उसकी बेस पर 50 ओवर के फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर डाल दिया। मतलब ऐसे फजूल डिसीजंस करते हैं ना हम, कि क्या ये बंदा बात करे। तो मैं सपोर्ट करूंगा कराची किंग्स को, मैं शुरू से PSL 1 से कराची किंग्स को सपोर्ट करते हुए इस साल भी कराची किंग्स को सपोर्ट करूंगा। होपफुली कराची इस साल कम से कम प्ले ऑफ में क्वालिफाई करे और जीते। देखते हैं क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, वीडियो को लाइक लाजमी करना, शेयर लाजमी करना, कमेंट लाजमी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। हाफिज़।